आज अपन पढ़ेंगे गांधी जी के आर्थिक एवं राजनीतिक विचार। आर्थिक विचार इस प्रकार है। सबसे पहला, औद्योगिकरण का विरोध। गांधी जी द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल और बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित पदार्थों के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते हैं। उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष, स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है, यह सब मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हुआ है। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना होता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनें ले लेती हैं। अब दूसरा है कुटीर उद्योगों का समर्थन। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति या गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। खादी को भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे। उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन भी किया गया है। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। अब तीसरा है अपरिग्रह का सिद्धांत। आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी ने एक अन्य विचार यह है कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना ही उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसलिए वितरण का भी प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए ही प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह ना करे। चौथा है वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा है। गांधी जी का विचार था कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए, नहीं होते हैं, वरन एक ही होते हैं। उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। अब पांचवा है संरक्षकता का सिद्धांत। इसमें है महात्मा गांधी जी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत श्रमिकों का से उनका धन बलपूर्वक छीनकर या उसका सार्वजनिक हित के प्रयोग करने के लिए बात कही जाती है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती है। पूंजीवादी वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज में उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। कहने का मतलब यदि पूंजीवादी को नष्ट कर दिया जाएगा तो जो पूंजीवादी की जो सेवाएं हैं उससे समाज वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी ने प्रन्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसका यह मतलब है कि धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक
जमीन जायदाद कारखाने तथा विविध प्रकार की संपत्ति का अपने को स्वामित्व न समझे, अपितु इसे समाज की अमानत या धरोहर या ट्रस्ट माने, उसका उपयोग अपने लाभों के लिए नहीं अपितु समाज के कल्याण के लिए करे। गांधी जी का यह सिद्धांत अप्रिय ग्रह के विचार पर आधारित है। अप्रिय ग्रह का अर्थ है मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। सभी वस्तुओं पर ईश्वर का स्वामित्व है। मनुष्य को अपने परिश्रम और आवश्यकता अनुसार इससे अपना हिस्सा लेने का अधिकार है। अतः वह किसी भी प्रकार का संपत्ति का स्वामी नहीं है, अपितु वह उसका संरक्षक मात्र है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप्स के सिद्धांत के अनुसार धनी लोगों को स्वेच्छापूर्वक यह समझना चाहिए कि उनके पास जो धन है वह समाज की धरोहर है। उससे केवल अपने निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि ही ले सकते हैं। शेष सारी धनराशि उन्हें समाज की दृष्टि से हितकर कार्यों में लगा देना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि धनी अपने जीवन निर्वाह से बची हुई संपत्ति को निर्धन व्यक्तियों में बांट दे। ऐसा करते पर तो यह संपत्ति उपभोग में आकर शीघ्र नष्ट हो जाएगी। अतः धनिक वर्ग अपनी फालतू संपत्ति को ही ऐसे उद्योग धंधों में लगाए जिससे साधारण जनता को रोजगार मिल सके। अब है गांधी जी के राजनीतिक विचार। गांधी जी के जो राजनीतिक विचार हैं उसमें सबसे है पहला है राज्य संबंधी धारणा, राज्य विहीन समाज। गांधी जी राज्य विरोधी थे। मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे। अतः उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद और दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं करना, वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित करना चाहता है। गांधी जी के शब्दों में कोई भी कार्य जब तक वह स्वेच्छा से न किया जाए नैतिक नहीं कहा जा सकता, या अपनी इच्छा से नहीं किया जाए तो उस कार्य को नैतिक नहीं कहा जा सकता। जब तक हम मशीनों की तरह व्यवहार करते हैं तब तक नीति का सवाल नहीं उठ सकता। यदि हम किसी कार्य को नैतिक कहना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वह जानबूझकर कर्तव्य के रूप में किया गया हो। राज्य के विरोध का एक कारण यह भी है कि वह हिंसा और वास्तविक शक्ति पर आधारित है। राज्य कितना ही अधिक लोकतंत्रात्मक क्यों न हो, उसका आधार सेना और पुलिस का वास्तविक बल है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं। वे राज्य का विरोध इसलिए भी करते थे कि यह हिंसात्मक मूलक है। गांधी जी के शब्दों में राज्य हिंसा का संगठित और केंद्रित रूप है। व्यक्ति के भीतर आत्मा है, परंतु राज्य आत्मग्रहित मशीन है। उसे हिंसा से कभी नहीं बचाया जा सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही हिंसा से है। अब है गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी है। राज्य के संबंध में गांधी जी का विचारधारा, जो गांधी जी की विचारधारा है वो अराजकतावादी, दार्शनिक, क्रोपटकीन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी
टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी ने नैतिक दार्शनिक और ऐतिहासिक तीनों दृष्टिकोण के आधार पर राज की कटु आलोचना की है। गांधी जी राज को ऐसी हिंसक व्यवस्था या हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है। अतः या तो राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय होना चाहिए। आदर्श समाज गांधी जी के अनुसार राज्य रहित जनतंत्र है। यह समाज शुद्ध अराजकता की वह दशा है जिसमें सामाजिक जीवन ऐसी पूर्णता को पहुंच गया हो, वह स्वयं संचालित बन जाए। इस दशा में प्रत्येक मनुष्य अपना शासक स्वयं होता है। गांधी जी के राजवीर समाज में सभी व्यक्ति पूर्णतः अहिंसक होंगे, उनकी सभी आवश्यकताओं पूरी होंगी, अतः अपराध नहीं होंगे। फिर पुलिस की आवश्यकता है ही नहीं। यदि कहीं छूट-फूट अपराध हुए भी तो उनका निर्णय ग्राम पंचायत ही कर लिया करेगी। ऐसे समाज में सभी अपने शासक होंगे। वे अपने ऊपर इस प्रकार शासन करेंगे कि दूसरों के मार्ग में बाधक न बने। जीवन स्वच्छ, निर्मल और सादा होगा। न बड़े बड़े नगर होंगे, न गंदी बस्तियां होंगी, न आधुनिक सभ्यता को तड़क भड़क होगी और न उससे उत्पन्न रोग। सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ उनका विचार था कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए या कम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। किंतु गांधी जी को न तो क्रोपटकीन और बाकुनीन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे और न उनका व्यक्तिवाद पर पाश्चात्य व्यक्तिवाद, और जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य के प्रभाव और शक्ति को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया है। व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, इस संबंध में गांधी जी द्वारा सुझाव दिए गए हैं। पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण से उनका अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायत को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का उपाय है सत्ता का विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। राजनीतिकरण और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए उन्होंने लिखा था, मेरा ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य है और अपनी वस्तुओं के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा कि खाने के लिए अन्न
और कपड़ों के लिए रुई और फसल उत्पन्न करना है। दूसरा है प्रभु सत्ता का विरोध। बहुल्यवादियों तथा अराजकतावादियों की भांति ही गांधी जी राज्य की ऐसी निरकुश प्रभु सत्ता के विरोधी थे जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य आंख मूंद कर राज्य की आज्ञा का पालन करना है। इसके विपरीत गांधी जी विशुद्ध नैतिक सत्ता पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता में विश्वास रखते थे। वे नैतिकता का विरोध करने वाले सभी कानूनों का प्रतिरोध करने का व्यक्ति को अधिकार ही नहीं प्रदान करते थे, अपितु यह कर्तव्य भी समझते थे। उनके मतानुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, किंतु इससे उत्पन्न होने वाली अराजकता के दोष को कम करने के लिए उन्होंने राजकीय कानूनों की अवहेलना को अहिंसात्मक और सविनय बताया है। अब तीसरा है राज्य का न्यूनतम कार्यक्षेत्र। राज सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए और उनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। इस विचार से सहमत थे और वो सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। अब आदर्श राज्य का अहिंसात्मक राज्य, इसमें अहिंसात्मक समाज, फिर दूसरा है शासन या लोकतांत्रिक स्वरूप, तीसरा है विकेंद्रीकृत सत्ता, चौथा है आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, पांचवा है नागरिक अधिकारों पर आधारित, छठवां है निजी संपत्ति का अस्तित्व, सातवां है प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य, आठवां है वर्ण व्यवस्था, नौवां है अस्पृश्यता का अंत, दसवां है धर्मनिरपेक्षता समाज, 11वां है गोवध निषेध, यह गाय का वध नहीं कर सकते, फिर 12वां महानिषेध, 13वां है निःशुल्क शिक्षा और 14 है पुलिस और सेना। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके।